बहुत बिरले लोग होते हैं जिनको धर्म की बात अच्छी लगती है। बहुत अधिक लोग होते हैं जिनको राग रंग की और संसार की बातों में आनंद आता है। दुनिया बड़ी दुरंगी है। जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसी दुनिया में रहकर के जो धर्म कर लेता है वह व्यक्ति महान साथी से पुण्य का संचय करता है। आचार्यों ने कहा कि 1000 वर्ष में चतुर्थ काल में साधु त्यागी व्यक्ति जितनी कर्मों की निर्जरा करते थे उतना पंचम काल में 1 वर्ष में व्यक्ति साधु संत कर सकते हैं। अगर हमारी एकाग्रता के साथ हम धर्म ध्यान करें, एकाग्रता के साथ हम अपने जीवन के धर्म को आत्मा की पर्याय बनाकर के उसका पालन करें तो हमारी इतनी कर्मों की निर्जरा हो सकती है कि जो 1000 वर्ष में किया करते थे, मगर हमारा मन इतना चंचल हो गया है, उस मन को हम संभाल नहीं पाते। न हमसे आज के युग में गृहस्थी संभलती है, न परिवार संभलता है और न मन संभलता है। आज गृहस्थी में भी अनेक प्रकार की विचारधारा परिवार में चलती चली जा रही है। प्रश्न किया गया था गंधोदक का। क्यों पूछना पड़ा ऐसा प्रश्न? और जैन समाज को, जैन वह है जिसके जीवन में कभी काला दिवस नहीं आता। एक गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप चल रही थी। बहुत सारे शिष्य गुरु के पास बैठे थे और शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी कुछ हमसे पूछिए। गुरुजी ने कहा मैं पूछता हूं, बताओ बेटा तुम्हारी जिंदगी का सबसे काला दिवस कौन सा है? एक शिष्य ने उठ करके कहा जिस दिन हमारे घर के दादाजी मर जाएं उस दिन हमारी जिंदगी का वो काला दिवस है। गुरुजी मुस्कुरा गए, बोले नहीं। दूसरे शिष्य ने कहा गुरुजी जिस दिन हमारे घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए वो हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन माना जाएगा। गुरुजी पुनः मुस्कुरा गए, बोले नहीं। किसी ने कहा मेरे घर में चोरी हो जाए, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मेरे घर में बारात जा रही और उसी दिन कोई मर जाए वो मेरी जिंदगी का काला दिवस, बोले नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा। किसी ने कहा कि मेरी मनोकामना पूरी ना हो, मैं जो अपने माता पिता से कहना चाहता हूं, पाना चाहता हूं और जो मुझे ना मिले तो वो मेरी जिंदगी का सबसे काला दिवस। गुरुजी ने कहा नहीं। गुरुजी ने कहा तुम्हारी जिंदगी का सबसे काला दिवस वो है कि तुम्हारे नगर में जिनेंद्र भगवान का जिनालय हो और तुम्हारे पिता और तुम अगर उनका अभिषेक नहीं करते हो तो इससे बड़ा जिंदगी में कोई काला दिवस नहीं होगा। जिंदगी में तुम्हें कभी जैन कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो क्रियाएं जैन कुल में की जाती हैं अगर हम वो नहीं करते हैं तो प्रकृति कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं कई बार कहता हूं आपके परिवार में कोई मेहमान आता है, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है और अगर उसका आप आदर सम्मान न करें, उसकी आओ भगत न करें, उसके खाने पीने की चिंता न करें, उसकी उपेक्षा कर दें तो क्या वो तुम्हारे घर में दोबारा आएगा? कन्नौज में कैसा चलता है, यूपी के अंदर कैसा चलता है, योगी सरकार किस प्रकार की क्रियाएं बताती है आपको कि अगर कोई मेहमान आए तो उसकी उपेक्षा कर दो, उसका अपमान कर दो। अगर ये है तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो दोबारा तुम्हारे घर में आएगा? क्या विचार है आपके? नहीं आएगा? पक्का लॉक करूं? तो मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं जिसका पति, जिसका बेटा जिनेंद्र के कुल में जन्म लिया है,
जिसके भाई ने जिनेन के कुल में जन्म लिया है, अगर वह जिनालय में जाकर के अभिषेक नहीं करता है तो क्या पुनः उसे दोबारा जैन धर्म मिलेगा? हम अभिषेक की कीमत क्या समझते हैं? क्या जानते हैं हम अभिषेक के बारे में? क्या है इस अभिषेक की इज्जत? तुम नहीं समझ पाए, तुमने 3 दिन खो दिए। कन्नौज वालों ने 3 दिन खो दिए, कुछ नहीं पाया। आहार तो कोई कन्नौज के लिए हम भूखे नहीं थे कि कन्नौज में आहार करते। आहार तो हमें हर जगह मिल रहा है। कन्नौज वाले चाहते तो पहले ही दिन पूज्य मुनि श्री से निवेदन करते कि महाराज, हमारी समाज के लिए पूजन अभिषेक सिखाइए, कैसे पूजन अभिषेक होता है। फिर देखते इस अभिषेक की महिमा जब महाराज के मुखारबिंद से लोग सुनते हैं, अच्छे अच्छों का हृदय, पत्थर हृदय कोमल हो जाता है। बड़े से बड़े नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाते हैं, क्योंकि बहुत भौतिकवाद का युग है। धर्म के प्रति श्रद्धा और लगन बहुत कम है। देखते हैं मंदिर सूने पड़े रहते हैं, इतने अच्छे मंदिर हैं, मगर जब हम महाचर्या को गए मंदिर सूना था, कोई भी नहीं था। अभिषेक 2 आदमी 3 आदमी कर लेते हैं, 2-4 आदमी करते होंगे। पूरे 3 जिनालयों के अंदर 25 आदमी से ज्यादा नहीं करते होंगे। और पुरुष कितने हैं? अगर कन्नौज के अंदर पुरुषों की संख्या गिनी जाए जो 8 साल से लेकर 80 साल तक के हैं, तो मेरा अनुमान है कि कम से कम 200 तो होंगे, 150 तो होंगे। 3 मंदिर हैं, पैर रखने जगह नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि हमने अभिषेक का महत्व नहीं जाना। हमने जैन कुल का महत्व नहीं जाना कि हम जैन कैसे पैदा हो गए, क्या हमने किया था पूर्व जन्मों में, क्या किया था हम सब भूल गए। जैसे कल का प्रवचन जो कहा था कि उसके पति गर्भ में नहीं आए थे, तो मुझे भी ऐसा लगता है जिनके पति अभिषेक नहीं करते हैं तो शायद अभी वो गर्भ में नहीं आए हैं। अभी गर्भ में नहीं आए, क्यों? जिनालय सामने है और हम अभिषेक नहीं करते। बंधुओं, 100 बार धिक्कार है। उस महिला ने यही तो कहा था कि पूज्यवर आपका आहार हो गया मेरे घर में, मगर मेरे पति अभी सो रहे हैं, वो उठे नहीं हैं, इसलिए वो गर्भ में नहीं आए। ऐसे ही होता होगा, मंदिर में अभिषेक हो जाता होगा और बहुत सारे श्रीमान और बहुत सारे लड़के घरों में सोते हुए पाए जाएंगे। वो लड़के ही हैं, वो बेटे नहीं हो सकते। लड़का वही होता है जो माता पिता से लड़ता है, उसका नाम लड़का होता है। और बेटा वो होता है जो माता पिता के आंख के इशारे पर चलता है। माता पिता ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। दुनिया पलट जाए तो 100 बार पलट जाए, मगर बेटा नहीं पलट सकता। वो बेटा है। तुम विचार कर लेना, तुमने बेटा को पैदा किया है या लड़के को पैदा किया है। कहना एक बार कह के देखना, बेटा मुझे अभिषेक दिखा, मैं तेरे हाथों से अभिषेक देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरा पति है, पति देव मेरा अभिषेक दिखाओ। मैं दूसरे पुरुषों का हाथों से अभिषेक क्यों देखूं? क्या मैं विधवा हो गई हूं जो दूसरे पुरुष मुझे अभिषेक दिखाएंगे? जब मेरा पति जिंदा है तो मेरा पति मुझे अभिषेक दिखाएगा, तभी तो मैं उसकी धर्म पत्नी कहलाऊंगी। जभी तो वो पति मुझे गंधोदक देगा, तभी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि मैंने अपने सौभाग्य के हाथों से गंधोदक प्राप्त किया है। राजा दशरथ अपनी 4 रानियों को अपने हाथों से गंधोदक देते थे। एक बार कंचुकी के हाथ से गंधोदक भिजवाया राजा दशरथ ने। कंचुकी बहुत बुजुर्ग थी और गंधोदक लाने में देर हो गई कि कई कोप ग्रह में चली गई। राजा महाराजों के यहाँ कोप ग्रह होते थे कि जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो तुम्हारे जैसे चिल्लाती नहीं थी, लड़ती नहीं थी, कुछ ही प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करती थी, सीधे जाकर के कोप ग्रह में चली जाती थी। कोप ग्रह में जाकर
चुपचाप लेट जाती थी, बैठ जाती थी, जाप करती थी। बेचारी बुजुर्ग थी, कंचुकी, बहुत देर हो गई लाने में। और रानियों ने कहा, 3 रानियों ने राजा से कहा कि राजन, केक की महारानी कोप ग्रह में चली गई हैं, कोप ग्रह में चली गई हैं। राजा कहता क्यों? बोले उन्हें गंधोदक चाहिए था, वो गंधोदक नहीं मिला। बोले वाह, मैंने गंधोदक भिजाया है, ऐसे कैसे हो सकता है? राजा केकई के पास जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? बोले आपने मुझे गंधोदक नहीं पहुंचाया, मैं इतनी दुर्भागन हूं, जब मेरा पति जीवित है तो मुझे गंधोदक क्यों नहीं दिया गया? राजा ने कहा कि मैंने गंधोदक पहुंचाया है तुम्हें। इतने में कंचुकी गंधोदक लेकर के आ रही थी। राजा कहते हैं कि अरे भाई, तुम अगर थोड़ी सी देर कर लेती हो, मैं इनके पास नहीं जाता, तो शायद ही अपनी अंगूठी से जहर निकाल करके खा लेती। तुमने बहुत बड़ा अपमान किया है मेरी रानी का। और उस कंचुकी ने क्षमा याचना की, हे रानी साहिबा, मुझे माफ कीजिए, अभी बुजुर्ग अवस्था है, मैं चलने में असमर्थ थी, धीरे धीरे चली आ रही थी, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। मेरा इंतजार किया करो, अगर मैं कभी गंधोदक लेकर आऊं। वैसे तो राजा दशरथ स्वयं लेकर के रोज आते थे, मगर आज उन्हें कोई अचानक कार्य आगे पड़ा था, जिस वजह से वो राज्य में चले गए थे और उन्होंने मेरे हाथ से गंधोदक भेजा था, मुझे क्षमा करो। उन्होंने कहा तुमसे नहीं बनता था तो किसी दूसरी दासी से पहुंचा देती। गंधोदक की महिमा हर महिला को समझना चाहिए और हर पति को इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम जब जिनेन के कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो हम क्या अपनी धर्म पत्नी के लिए अपने सगे हाथों से गंधोदक ना दें? बहुत बड़ा सम्मान है बंधु ये गंधोदक। जिनेन भगवान के सर्वांग से स्पर्श किया हुआ ये जल अनंत शक्तियों का पिंड है। कितने लोगों के कैंसर इस गंधोदक से, पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से, शांति धाराओं के माध्यम से जो गंधोदक जब दिया जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां, ट्यूमर जैसे रोग खत्म हो गए हजारों की तादाद में। बंधु राजस्थान के अंदर, ललितपुर के अंदर, जहां जहां चातुर्मास होते हैं, गर्मी होती, ठंड रुकते हैं, और ऐसे शांति धारा का महत्व शायद यहां के लोग नहीं जानते। लाखों रुपए में शांति धारा होती है, उसका बहुमान होता है। गंधोदक की महिमा क्या कहें तुमसे हम। अभिषेक कोई मामूली नहीं है बंधुओं। 12 साल में गोमटेश्वर बाहुबली का अभिषेक होता है। कितने लोग अभिषेक करते हैं? लाखों की तादाद में। एक बार की घटना है, राजस्थान के कलश आवंटन करने वाले ज्ञानचंद झांझवी ने मुझे सुनाई थी। बोले महाराज जी, महावीर, श्री महावीर क्षेत्र के अध्यक्ष और अशोक पाटनी, आर के मार्बल्स वाले और मैं एक जगह बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब, आपका पहला कलश आपका कर दूं? अगर हम आपसे कहें कि कल शांति धारा होगी, आपके तरफ से पहला कलश कर दूं, तो आपके मन में क्या जिज्ञासा आएगी? महाराज जी कितने का है? ये बनिया पूछेगा। जो बनिया होगा वो पूछेगा, और जो जैन होगा वो कर दो। तो अशोक जी से जब उन्होंने कहा भाई साहब आपका पहला कलश बुक कर दूं, उन्होंने कहा अगर 108 लाख में हो तो कर देना। उन्होंने भट्टारक जी को फोन लगाया। भट्टारक जी ने कहा कि अभी बुक मत करना, 5 दिन बाद बुक करेंगे। उन्होंने बंबई, दिल्ली, अमेरिका, जहां जहां दिगंबर जैन समाज के लोग रहते थे, सबके लिए भट्टारक जी ने 5 दिन में फोन घुमाए, और 41 लाख से ज्यादा किसी कहीं से ऑफर नहीं आया, और इधर 108 लाख का ऑफर था। सुबह 5 बजे ज्ञानचंद झांझवी के पास भट्टारक जी का 5 दिन के बाद फोन आया। बोले भाई साहब उनका कलश बुक कर लो, वो मुकर तो नहीं जाएंगे? ज्ञानचंद झांझवी कहता हमारा भामाशाह जो कह देता है वो बढ़ा करके ही देता है, कम नहीं देता। आज तक का रिकॉर्ड है।
और जब उनके पास फोन पहुंचा, उन्होंने कहा ठीक है, बुक कर दो। बुक हो गया। और जब वो अभिषेक करके उतरे, भट्टारक जी वहीं थे। भट्टारक जी की पीठ थपथपाई और कहा, भट्टारक जी महाराज, अगले 12 साल का पहला कलश हमारा और निछावर वासी तुम्हारी। अगले 12 साल का पहला तो ये किया, फिर अगले 12 साल का। बंधुओं, किसने देखे थे 12 साल? क्या हो सकता था मगर वो सारा 12 साल का खाते में सारा पुण्य जमा हो गया। और अभिषेक करके जब बाहुबली भगवान का नीचे उतरे तो कितना दिया? 165 लाख रुपए वहां जमा करा दिए। तय कितने में था? 108 में। और दिए कितने? 165। और फिर वहां पर अभी एक कीर्ति स्तंभ बनाया और फिर अभिषेक किया। कितने दिए? 1100 कलश। 1100 कलश दिए। अभी बड़े बाबा का अभिषेक किया, 900 कलश। अभिषेक को हम इतना सस्ता समझते हैं? कोई हमारे भगवान को गर्मी नहीं चढ़ती कि लोटा ढाल दो उनके ऊपर, उनकी गर्मी उतर जाए? नहीं, ये गंधोदक मोह शक्तिशाली गंधोदक होता है बंधुओं। जिस गंधोदक ने 700 कोड़ियों के कोड़ दूर किए थे, मैना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया था, और उस समय जो अभिषेक हुआ था भगवान का, वो गंधोदक, कितनी ताकत है इस गंधोदक के अंदर। हमारी श्रद्धाएं खत्म हो गई, हमें बहुमान नहीं रहा जैन धर्म के प्रति, हमें जैन कुल का और जैन कुलाचार का स्वाभिमान नहीं रहा, हमें जैन होने का अधिकार ही नहीं है। जो पुरुष अपाहिज है, कोड़ी कुष्ठी है, बीमार है, लंगड़ा लूला है, विजाति में विवाह किया है, वह व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता। मगर जो जनेन के कुल में जन्म लिया हो और सब तरफ से संपूर्ण गुण संपन्न हो और वो अभिषेक नहीं करता, बंधु, ये दोबारा जैन कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या समझ रहे हो जैन कुल को? ये जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेना कोई मामूली बात है? कितना साथी से पुण्य पूर्व जन्म में तुमने किया होगा, और ऐसे कुल में जन्म लिया, उच्च जाति में जन्म लिया, जिनेंद्र के सानिध्य में हमारा जीवन चल रहा है, और जिसके पुण्य से आज हम फल फूल रहे हैं, उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। निश्चित बंधु, पूर्व जन्म में जिन जिन ने जैन कुल में जन्म लिया है, पूर्व जन्म में जिनेंद्र भगवान की बहुत भक्ति की होगी। जितना सुंदर रूप जिन्हें मिला है, ये सब पूर्व जन्म के पुण्य से मिला है, ना कि फेयर एंड लवली लगाने से मिला है, ना कि बी को टर्मरिक लगाने से मिला है। ये क्रीमें बंधु कैसे बनती हैं, कितनी गंदी बनती हैं, उल्टी ना हो जाए किसी को। ये सुंदर रूप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से मिलता है। पूज्य समन भद्र स्वामी 2000 साल पहले डंके की चोट पे कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है।